एवरीवन। आज की बायोलॉजी की क्लास में हम यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले मेरा जो वीडियो था प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप वो वीडियो पहले देखेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि प्रोकैरियोट जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है ये मैं बताऊंगी। तो ये वहीं से कहानी शुरू है कि डीएनए से एमआरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इन्हीं दोनों प्रोसेस के होने के बाद ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए से एमआरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, आपको मालूम है, और आरएनए जो होता है उससे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें एटीसीजी क्षार होती है, इसमें टी की जगह पे यू होता है। अब डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस तरह से दो श्रृंखलाएं उसकी होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज उसके पास जाता है और जिससे दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। ये आपको दिख रही है, उसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं, और इस टेम्पलेट पे ही आरएनए का निर्माण होता है। इसके पहले, ये पढ़ने के पहले आपको दो बातें जानना जरूरी। एक तो आरएनए के प्रकार आपको पता है कि तीन होते, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ऐसे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना, वो भी यूकैरियोट्स में तीन प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ना, उससे आरआरएनए बनता है। सेकेंड जो होता है उससे एचएनआरएनए बनता है। एचएन मीन्स हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, जिससे आगे जाकर वो एमआरएनए में बदल जाता है। और जो थर्ड वाला है ना, उससे टीआरएनए बनता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के हैं, अलग अलग आरएनए को ये बनाते हैं। अब इसको अपन यहाँ डायग्राम में देखते हैं। ये जो डीएनए की श्रृंखलाएं थी, उन्हें हमने क्या किया कि ऐसे, मतलब ये चित्र में दिखा रही हूं मैं आपको, कैसे सीधा कर दिया। जैसे ये दिख रही है ना राउंड में, इसको सीधा करके ये चित्र बनाया हुआ है। स्टार्टिंग में जो रहता है उसको प्रमोटर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। डीएनए में जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रमोटर है, लास्ट पॉइंट टर्मिनेटर है, और बीच में जो ये क्षार है नाइट्रोजन के, इन्हें स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। ये दो श्रृंखलाएं हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे आया, प्रमोटर से जुड़ा। अब ये यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है कि थर्ड आ रहा है। यदि आरएनए पॉलीमरेज भैया फर्स्ट वाले भैया आ गए यहाँ पर, प्रमोटर से जुड़ गए, तो वो आके क्या करेंगे, एक तो श्रृंखलाओं को दूर कर देंगे, दूर हो गई। उसके बाद इसके पूरक क्षारों को, इनके जो पूरक क्षार है ना, इनको आकर के वो क्या करते, जोड़ दीजिए। जैसे कि एडिनिन यहाँ पर पहले से ये डीएनए में, तो इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, यूरेसिल। थाइमिन तो होता नहीं आरएनए में, थाइमिन से जुड़ जाएगा एडिनिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडिनिन और एडिनिन से यूरासिल। तो इस तरीके से एक नया स्ट्रैंड ऐसा बन जाएगा, और जिसे हम आरएनए कहते हैं। अब यदि आरएनए फर्स्ट वाला, यदि सेकेंड फर्स्ट वाला आके यहाँ पे जुड़ा है, तो जो आरएनए बाहर निकलेगा वो कौन सा होगा, आरआरएनए। कौन सा होगा, आरआरएनए। यदि आरएनए थर्ड वाला यहाँ पे आके जुड़ा, जैसे थर्ड वाला पॉलीमरेज आया, वो प्रमोटर से जुड़ा, तो जो आरएनए बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम, टीआरएनए। ये तो बहुत सिंपल है। आरआरएनए और टीआरएनए तो सिंपल बन जाते हैं, केवल आरएनए पॉलीमरेज पर डिपेंड करता है। यदि फर्स्ट वाला गया है तो आरआरएनए बाहर निकलेगा, यदि थर्ड वाला गया है तो टीआरएनए बाहर निकलेगा। लेकिन यदि सेकंड वाला पॉलीमरेज गया, आरएनए पॉलीमरेज भैया जो है सेकंड वाले अंदर गए प्रमोटर के पास, तो इन्होंने जो आरएनए बनाया है यहाँ पर, ये जब बाहर आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, एचएनआरएनए। क्या कहते हैं, एचएनआरएनए। एचएन मीन्स क्या होता है, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। मतलब ये बहुत इमेच्योर सा आरएनए होता है। अब इससे एमआरएनए बनने के लिए इसको, कि यदि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अंदर गया तो जो आरएनए बाहर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। इसलिए ये हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए जो है ना, बड़ा इमेच्योर टाइप का होता है, और ये मेच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद एमआरएनए बनाता है। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप होते हैं। ये जो एचएनआरएनए बाहर आया ना, इससे एमआरएनए बनने के लिए तीन प्रोसेस होंगी इसमें। नंबर 1 क्या है, कैपिंग होगी, नंबर 2 स्लाइसिंग होगी, और नंबर 3 टेलिंग होगी। तो क्या होगा, ये एचएनआरएनए मैंने बनाया है ना, एचएनआरएनए। इसका जो 5वां वाला सिरा है ना, 5 और 3 जो एंड होता है, तो 5 वाले एंड पर मिथुनोसिन ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एमजीटीपी आके जुड़ जाता है, और जुड़ गया तो ये इसकी क्या कहलाती है, कैपिंग।
आया आपको समझ में? तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो 5th के बच्चे ने टोपी पहनी, 5th के बच्चे ने कैप पहनी, मतलब 5वें एंड पर ही आके एमजीटीपी जुड़ेगा, तो इस क्रिया को हम कैपिंग कहते हैं। फिर ये एएमपी जो होता है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके 200 से 300 अणु जो है ये लास्ट वाले हिस्से पे इसके आके जुड़ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग हो गई इसकी। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका, इस बीच वाले पूरे हिस्से से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। इसमें 2 प्रकार के एरिया हैं। कुछ एरियाज जो है जिनमें कोड लिखे हैं तो उनको हम कहते हैं कोडिंग रीजन। ये बनाए मैंने, ये कोडिंग रीजन या एक्स्ट्रॉन भी कहते हैं। और इनके जो बीच वाला हिस्सा ना, जिनपे कोई कोड नहीं है, उनको हम नॉन कोडिंग भी कहते हैं, इंट्रॉन्स भी कहते हैं। 2 प्रकार के एरिया हो गए, एक कोडिंग वाला, एक नॉन कोडिंग वाला, एक्स्ट्रॉन और इंट्रॉन। तो अब क्या होता है, एक एसएनआरएनए होता है। एसएनआरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियो आरएनए, है ना। तो स्मॉल न्यूक्लियो आरएनए जो होता है, आपको बता रही थी कि यदि आरएनए पॉलीमरेज जो है सेकंड वाला अंदर जाता है तो जो बाहर आता है ना आरएनए, उसको हम एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए मीन्स क्या है? हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। ये बड़ा इमेच्योर सा होता है और ये मेच्योर होने के बाद इससे फिर एमआरएनए बनता है। तो ये जो एचएनआरएनए है ना, उससे एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग, स्लाइसिंग और टेलिंग। कैपिंग का अर्थ क्या है कि जो ये एचएनआरएनए मैंने बनाया, इसके जो 5 वाला एंड है ना इसका, उस पर एमजीटीपी जो होता है, मिथाइनोसिन गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ये आके जुड़ जाता है। ये आके जुड़ गया तो इसको हम कहते हैं कैपिंग। क्या कहते हैं इसको? कैपिंग। इसको आप इससे याद रखिए कि 5th क्लास के बच्चे ने कैप पहनी, मतलब 5वें एंड पे इसको जोड़ना है। और जो टेलिंग मतलब क्या होता है कि एएमपी जो होता है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके 200 से 300 अणु जाकर के यहाँ जुड़ जाते हैं 3 वाले हिस्से पे। तो ये हो गई टेलिंग। अब बीच वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से से, पूरे हिस्से से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। इस पे 2 प्रकार के एरिया होते हैं, एक होता है कोडिंग रीजन और एक होता है नॉन कोडिंग रीजन। तो ये जो मैंने रेड से बनाई, ये सब कोडिंग रीजन है, इसको हम एक्स्ट्रॉन भी कहते हैं। और इनके बीच में जो है ना नॉन कोडिंग रीजन, इनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो अब क्या होता है, जो एसएनआरएनए होता है, मतलब कि स्मॉल न्यूक्लियो आरएनए जो होता है वो इसके पास आता है, नॉन कोडिंग के पास ही गया और उसके साथ जुड़ गया। और इन दोनों के जुड़ने से जो बना ना, उसको हम स्लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइसोसोम। ये स्लाइसोसोम बन करके इंट्रॉन को ऐसे खींच कर बाहर निकाल लेते। अब इनको बाहर निकाल देते तो जो कोडिंग वाला रीजन है ना, वो सब आपस में जुड़ जाते। ये दिख रहा है आपको, जुड़ गया। तो इस पूरे हिस्से को, फिर इस पूरे हिस्से से प्रोटीन बनती, इसे हम फिर एमआरएनए कहते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एयूजी क्षार होता है और लास्ट वाले पे जो ट्रिपलेट होता है वो यूएजी, यूजीए या यूडबलए होता है। तो एयूजी को हम आरंभन कोडान कहते हैं और इसको समापन कोडान कहते हैं। इस तरह से यूकेरियोट्स में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको आगे समझ में, एक बार शॉर्ट में मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1st, 2nd, 3rd। और जो होता है 3 प्रकार के आरएनए भी होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है अंदर जाता है, प्रमोटर से जुड़ता है, और यदि फर्स्ट गया अंदर तो बनेगा आरआरएनए, यदि 3rd गया तो बन गया टीआरएनए, सीधे बाहर आ गया। लेकिन यदि 2nd गया अंदर तो एचएनआरएनए बाहर आता है, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। और इससे फिर एमआरएनए बनने की प्रोसेस में 3 स्टेप है, कैपिंग, स्लाइसिंग, टेलिंग। कैपिंग में एमजीटीपी आगे जुड़ जाता है, 5 एंड पर कैपिंग हो गई। एएमपी के 200 से 300 अणु लास्ट पे जुड़ गए, टेलिंग हो गई। बीच वाले रीजन में इंट्रॉन और एक्सॉन यानी कोडिंग, नॉन कोडिंग रीजन है। यहाँ पर आकर के क्या जुड़ जाता है? एसएनआरएनए, और वो इंट्रॉन्स को खींच खींच के बाहर निकाल देता है और केवल एक्स्ट्रॉन बचते, कोडिंग वाले रीजन आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण यूकेरियोट्स में हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में ना आया हो तो आप डाउट में सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।